हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोगों ने कैलेंडर के कुछ पार्ट्स को पहले पढ़ चुके, जिसमें कि पार्ट्स 1, पार्ट्स 2, पार्ट्स 3, पार्ट्स 4 आप लोगों ने देखा होगा। बेखूबी उनको देखने के बाद आप लोगों को लगा होगा कि वास्तविक में हम लोगों ने कुछ पढ़ा, बट दुख की बात यह है कि हमें कुछ कंप्लेंट सुनने के लिए मिला कि वीडियो क्लियरेंस नहीं दिख रहा। इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं आप लोगों से। मैं उन चारों वीडियो को फिर से रिफ्रेश करूंगा, आप लोग पुनः उन चारों वीडियो को देखकर अपने आप को लाभान्वित करेंगे। आइए चलते हैं आगे अपने पार्ट 5 की ओर और देखते हैं पार्ट 5 में क्या होता है। आज आप लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तथा आप लोगों ने पीछे पढ़ा, शायद इतना में आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स का छूट नहीं सकता मेरे ख्याल अनुसार। बट आप लोग अब इसको सही रूप से अगर तैयारी करेंगे तो ये चलते हैं। एक क्वेश्चन लिए हैं हम लोग कि एक को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन से हमारा कि एक को कौन सा दिन होगा। तो आप लोगों को पहले हमने बताए थे कि जो ईयर रनिंग में रहेगा उनको नहीं लेना। तो इसका मतलब 1 रनिंग ईयर है, इसके पहले क्या आता है 0। इसको मतलब 0 तो आएगा नहीं, वो तो खुद है। इसका मतलब उसके बाद क्या बचा 1 और ये 1 जनवरी। इसका मतलब है कि हमको इसमें ओड डे निकालना है ना। इसका 1 जनवरी का ओड डे क्या होगा, कैसे निकालते हैं तो 1 में 7 से डिवाइड करेंगे और हमारे रिमाइंडर के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा 1। और जो 1 बचा, इस 1 को हम लोग किस नाम से जानते थे, सोमवार यानी मंडे। यही हमारा इसका आंसर होगा। एक दूसरा क्वेश्चन फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन क्या लिए कि मई 2006 में किस तारीख को सोमवार पड़ा होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग मई के आगे कुछ भी डेट फाइंड नहीं है। हम लोग मान लेंगे कि 1 मई 2006 को कौन सा दिन होगा। इसको पहले निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग कि जो हमारा रनिंग ईयर उसको नहीं लेते थे। रनिंग ईयर 6 है, हम लोग लेंगे किसके 2005 को। 2005 में क्या निकालेंगे ओड डे। तो कैसे करेंगे तो 2000 को एक साइड में ले लेंगे, 5 को एक साइड में लेंगे। आपको पता है कि 2000 में कितना ओड डे 0 ओड डे। और 5 को पहले लीप और सिंपल ईयर में बदलना पड़ेगा। तो लीप ईयर कितना होगा 1, सिंपल ईयर कितना होगा 4। तो आपको पता है कि सिंपल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई करते थे और इसमें 2 से। तो इसका मतलब है ये 4 होगा और ये कितना होगा 2। तो टोटल कितना हमारा हो गया 6। ये हमारा क्या निकला ओड डे। ये सिर्फ ईयर का निकला है। अभी हमको क्या लिए 1 मई, इसके पहले क्या है जनवरी है। फरवरी का तो ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्या है लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर रहेगा तभी फरवरी लेंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा जनवरी के बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई। कुछ तो आएगा नहीं। तो आपको पता है कि जनवरी में ओड डे कितना होता है 3, क्यों, क्योंकि 31 में 7 से डिवाइड करेंगे। मार्च में भी 3, अप्रैल में कितना 2 और मई में कितना होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि 1 तक ही लिया गया, इससे ज़्यादा नहीं लिया गया। इसका मतलब टोटल कितना आएगा 3 3 6, 2 8 1 9 और 6, 9 और 6 कितना 15 यानी 6 से ज़्यादा है, क्योंकि आपको बताएं कि मैक्सिमम ओड डे 6 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब फिर 7 से उसमें डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा 1। और यही 1 हमारा क्या कहलाता है सोमवार। क्या कहलाता है सोमवार। तो हम लोग देख लिए कि 1 मई 2006 को क्या पड़ने वाला है सोमवार। तो इसका मतलब है कि जब 1 मई को हमारा सोमवार होगा तो आपको पता है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होता है वही दिन रिपीटेशन होता है। इसका मतलब है कि फिर इसमें जब हम लोग 7 8 करेंगे तो 8 को क्या होगा हमारा सोमवार होगा या नहीं होगा, यस। फिर हम लोग इसमें 7 8 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 15। क्या मिलेगा हमको 15। यही 15 जो होगा क्या होगा हमारा सोमवार होगा। फिर ये कब 7 डेज के बाद होगा। जैसे 7 डेज हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 22। ये हमारा क्या होगा सोमवार होगा। क्या होगा सोमवार होगा।
फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे, कितना प्राप्त होगा 29। 29 यही हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। अब तो हम लोग 7 नहीं ऐड कर सकते, क्यों? क्योंकि 29 में जो ही 7 ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा 36, जो कि 36 मई में होता ही नहीं है। मई में अधिक से अधिक कितना हो सकता है 31। इस प्रकार हम लोग पता कर लिए कि मई में किस किस तारीख को सोमवार होगा, तो वह 1 तारीख होगा जिस दिन सोमवार हो सकता है, और क्या होगा 8 तारीख होगा सोमवार होगा, 15 तारीख होगा सोमवार होगा, 22 तारीख होगा सोमवार होगा, 29 तारीख होगा सोमवार होगा। इस तरह इसका आंसर हम लोग फाइंड करते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन ले चुके हैं हम लोग। कहता है यदि किसी मंथ की 17वीं तारीख को तीसरा सोमवार है तो उस माह में कौन सा दिन होगा जो 5 बार होगा, यानी 5 बार आया होगा, 5 बार आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएं। कुछ नहीं करेंगे, हमको मालूम है, क्या मालूम है कि 17 तारीख को हमारा क्या था, सोमवार। क्या था, सोमवार। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको पहले बताया है कि जब किसी 7 दिन के बाद या 7 दिन पहले की बात करेंगे तो वही दिन आता है। 7 दिन की, जब किसी तारीख से 7 दिन बाद या 7 दिन पहले की बात करेंगे तो हमें क्या मालूम होगा, वही दिन मालूम होगा। इसका मतलब है कि जब हम लोग 17 में 7 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 10, और ये 10 तारीख को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। होगा या नहीं होगा? फिर जब हम लोग 10 में माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या प्राप्त होगा 3, और ये 3 को क्या मिलेगा हम लोग को, सोमवार। क्या मिलेगा, सोमवार। अब बताइए इधर क्या बचेगा, 2 तारीख बचेगा और 1 तारीख बचेगा। जब हमारा 3 तारीख को सोमवार है तो इसका मतलब है कि 2 तारीख को रविवार रहा होगा। 2 तारीख को क्या रहा होगा, रविवार रहा होगा। 2 तारीख को क्या रहा होगा, रविवार। और 1 तारीख को क्या रहा होगा, सैटरडे। 1 तारीख को क्या रहा होगा, सैटरडे। 1 तारीख को क्या रहा होगा, सैटरडे। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि कहा जाता है कि महीने की, क्या कहता है, जैसा ध्यान से सुनिएगा, अगर यदि मंथ 29 का हो, अगर यदि मंथ 29 का हो, 30 का हो, 31 का हो, और इसके पहले का आप लोग 28 भी जाने हैं, तो 28 का जो भी मंथ होगा वो मंथ में कभी भी 5 बार कोई दिन नहीं आता है। 29 में आएगा 5 बार, वो 1 दिन आएगा। 1 दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा। 30 में 2 दिन ऐसा होगा, इसमें 1 भी दिन नहीं आएगा, इसमें 1 दिन आएगा, और इसमें 2 दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा, और 31 में 3 दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा। तो अब हम लोगों को ये जानना है कि कौन सा तारीख होगा, कौन सा दिन होगा जो कितना बार आया होगा, 5 बार आया होगा। तो कैसे जानेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर यदि मंथ 29 का है, अगर यदि मंथ 29 का है, उसका जो 1 तारीख का दिन होगा वही 5 बार आया होगा। अगर यदि मंथ 30 का होगा, अगर यदि मंथ 30 का होगा तो उसका जो दिन 1 और 2 तारीख को आया होगा, यही 2 दिन 5 बार आया होगा। कितना बार आया होगा, 5 बार। अगर यदि मंथ 30-31 का है तो उसमें 3 दिन होगा, 1 तारीख भी होगा, 2 तारीख भी होगा और 3 तारीख। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ये तीनों तारीख जिस दिन का होगा यही तीनों दिन 5 बार आएगा, यही तीनों दिन 5 बार आएगा। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में मंथ की कल्पना नहीं है कि ये मंथ कौन सा 28 का है या 30 का है या 31 का है या 29 का है। तो हम लोग ये सीधा रूपेण कर सकते हैं कि यह 1, 2, 3 यही 3 दिन होगा जो 5 बार आ सकता है। यही 3 दिन होगा जो 5 बार आ सकता है। अगर यदि फरवरी होगा तो सैटरडे 5 बार आएगा। अगर यदि 30 दिन का होगा तो सैटरडे रविवार दोनों ही आएगा। अगर यदि 31 दिन का होगा तो सैटरडे, रविवार और सोमवार ये तीनों ही 5 बार आएगा। तो आइए उसी को नोट्स के रूप में लिख लेते हैं। कहता है कि यदि मंथ 29 वाला होगा तो 1 तारीख वाला दिन ही 5 बार आएगा। यदि मंथ 30 वाला होगा तो 1 और 2 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा। यदि मंथ 31 वाला होगा तो 1, 2, 3 और
3 तारीख वाला दिन ही 5 बार आएगा। यदि मंथ 28 वाला होगा तो उसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। समझ गए? चलते आगे की ओर। तो देखिए हम एक क्वेश्चन ले चुके हैं। क्वेश्चन क्या लिए हैं कि एक साधारण वर्ष में कितना दिन ऐसा होगा जो 53 बार आया होगा। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे। एक साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। 365 दिन में 7 से भाग दे देंगे। जो हमारा शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर की वही हमारा होगा 53 बार। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। इसका मतलब 1 दिन ही होगा जो कि कितना बार आया होगा? 53 बार। कितना बार आया होगा? 53 बार। क्यों हुआ 1 दिन? क्योंकि आपको पता है कि 7 दिन के बाद वही दिन आता है। 7 दिन के बाद वही दिन आता है। इसका मतलब 364 तक तो वो कितना बार आया होगा? 52 बार। और उसके बाद जो बच गया वही कितना बार आ गया? 53 बार। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं। क्या क्वेश्चन लिए हैं? एक लीप ईयर में कितना दिन ऐसा होगा जो 53 बार आया होगा। इसको भी क्या करेंगे? ओनली 366 में किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। और रिमाइंडर जो आएगा वही हमारा दिन होगा। रिमाइंडर कितना आएगा? आपको पता है कि 2 आएगा। तो यही 2 दिन होगा जो कितना बार आया होगा? 53 बार। फिर चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन ले चुके हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन क्या लिए हैं कि क्वेश्चन लिए हुए हैं कि 2004 के केवल जनवरी और या 28 फरवरी तक ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो इसके समान तारीख में समान दिन होगा। तारीख में समान दिन होगा। तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा कौन सा था वर्ष? 2004। 2004 के बाद ना, 2004 के बाद देखेंगे। 2004 के बाद क्या आएगा? 2005, 2006, 2007, 2008 यही आया होगा। और भी आगे लिख सकते हैं, लिखेंगे। तो सर्वप्रथम जानेंगे 2004 हमारा क्या है? लीप ईयर है। तो इसका ओड डे कितना होगा? 2। 2005 में कितना होगा? 1, क्योंकि ये सिंपल ईयर है। 2006 में 1। 2007 में 1, क्यों होगा 1? क्योंकि एक लीप ईयर। 2008 में 2, क्या होगा? 2। तो हम लोग देखेंगे टोटल लीप ईयर के टोटल ओड डे कितना हो गया। तो देख रहे हैं ओड डे टोटल कितना हो गया? 7। आपको पता है कि 7 दिन या 7 ओड डे आने के बाद क्या होता है? रिपीटेशन होता है। इसका मतलब है कि 7 जैसे ही पूरा हो गया तो उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा वही रिपीटेशन हुआ। तो इसके बाद अगला कौन सा आएगा? 2009। क्यों? क्योंकि 7 में जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ओड डे की संख्या कितना होगा? 0 ओड डे। 0 ओड डे। जब 0 ओड डे हमारा आ जाएगा इसका मतलब है कि 2009 एक ऐसा वर्ष होगा जिसका कि जनवरी और फरवरी मंथ किसके समान होगा? 2004 के जैसा। यही हमारा आंसर। हम लोग एक ऐसा भी पढ़े थे कि 2004 के जैसा कौन सा कैलेंडर होगा। 2004 के जैसा कौन सा कैलेंडर होगा उसे भी निकालने के लिए आप लोगों को सिखाए थे। तो क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे। बस जो हमारा यहाँ रहता था वर्ष उसमें किससे डिवाइड करते थे? 4 से। किससे डिवाइड करते थे? 4 से। अगर यदि रिमाइंडर हमारा 0 आता था तो हम लोग क्या जोड़ते थे? 28। क्या जोड़ते थे? 28। तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ये पूरा वर्ष के लिए, ये पूरा वर्ष। अगर हमको पूरा वर्ष निकालना होगा तो वो पूरा वर्ष के लिए करेंगे। तो अब पूरा वर्ष भी हम आपको निकाल के दिखाना चाहते हैं। तो ये 0 होगा तो इसका मतलब इसमें 28 जोड़ेंगे। तो 2004 में जब हम लोग 28 को जोड़ देंगे तो ये 2032 होगा। यही 2032 का जो कैलेंडर होगा, होल कैलेंडर, 2032 का होल कैलेंडर जो होगा वह किसके जैसा होगा? 2004 के जैसा होगा। ये आपको हम एक्सेप्शनल में बताएं। और ये आंसर इसका 2009 हुआ। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन ले चुके हैं कि कहता है यदि आज रविवार है तो 6 पर पावर 2000 के बाद कौन सा दिन आएगा? इतना दिन के बाद क्या कहता है कि आज रविवार है तो 6 पर पावर 2000 दिन के बाद, ये क्या है? दिन के बाद। 6 पर पावर 2000 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे।
हम लोग पहले लेंगे 6 पर पावर 2000, 6 पर पावर 2000। इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6 गुना, कितना बार लिख सकते हैं? 2000 बार लिख सकते हैं। कितना बार लिख सकते हैं? 2000 बार लिख सकते हैं। थोड़ा हम कुछ आपको समझाना चाहेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि अगर यदि हम लोग किसी भी चीज़ का रिमाइंडर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर निकालने के लिए क्या कहते हैं? अगर यदि आपको बोला जाएगा कि 3 में 5 से भाग दिया जाए तो इसके क्या क्या रिमाइंडर होंगे? इसके क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं आप बताइए। तो इसके 2 रिमाइंडर होंगे। क्या क्या? इसके 2 रिमाइंडर हो सकते हैं। एक तो +3 होगा ही, और दूसरा क्या हो सकता है? -2। दूसरा क्या हो सकता है? माइनस। रिमाइंडर हर हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव में आता है। रिमाइंडर हर हमेशा क्या क्या आता है? पॉजिटिव। और इस प्रकार +3 भी आ सकता है और -2 भी। इसी प्रकार हमको किसी भी समय का, किसी भी दिन का अगर हम लोग निकालना थे तो हमको क्या निकालना पड़ता था? ओड डे। उसी प्रकार हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओड डे निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? 7 से डिवाइड करते थे। अगर यदि हम लोग इसमें 7 से डिवाइड करें तो जिस प्रकार यहाँ -2 आया है रिमाइंडर, तो उसी प्रकार इसमें -1 आ सकता है। इसमें भी -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा, और इसमें भी -1 आएगा। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? 2000 बार तक। कब तक चलेगी? 2000 बार तक। तो इसका मतलब है ये पूरा निगेटिव में है। जब हमारा सम संख्या है तो वो कट कर आपस में पॉजिटिव में आएगा, और 1 को कितना ही आप मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आएगा? 1। जब 1 में हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 1 में हम लोग किस में से डिवाइड करेंगे? 7 से, तो हमारा ओड डे कितना प्राप्त होगा? 1। यही ओड डे हमारा निकला। और जब ये ओड डे को हम लोग क्या करते थे? रविवार में ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि रविवार में जब हम लोग ये 1 डे को ऐड करेंगे तो रविवार +1 क्या? सोमवार। यही सोमवार हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन ले चुके हैं हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है यदि आज शनिवार है तो 35 पर पावर 216301 दिन के बाद कौन सा दिन आए, कौन सा दिन होगा? तो आइए इसे भी कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ उसी फॉर्मेशन पे इसको भी ले जाएंगे। तो पहले हम लोग बताएं 35 पर पावर है 216301, ये है ना। बस कुछ नहीं करेंगे, 35 को उतना बार टाइम्स लिखना पड़ेगा। 35 कहाँ तक लिखेंगे हम लोग? 216301 बार, इतना बार इसको लिखेंगे। तो हमें इनसे क्या निकालना? ओड डे। ओड डे निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। आइए 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से पूरे में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है जो ही इसमें डिवाइड करेंगे ये क्या प्राप्त देगा हमको? 0। क्या प्राप्त देगा? 0 होगा। इसका मतलब सब में 0 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ कितना आ गया इसका ओड डे? 0। और 0 ओड डे जब हमारा आ गया, इसका मतलब है कि हमारा पहले से शनिवार तो था ही। जब हमारा शनिवार था तो शनिवार में क्या करेंगे हम लोग? ये 0 को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? शनिवार ही प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर होगा। आज यहाँ तक में हमें उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप लोग सही तरीके से पूर्ण रूपेण इन 5 वीडियो को देख लेंगे और सही तरीके से अपने घर पर रह के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। और प्रत्येक एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन इनसे जरूर पूछे जाते हैं। धन्यवाद।